हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स, यानी मैथ्स कैसे पढ़ना। मैथ्स पढ़ने की एक कला है और वो मैथ्स हम उस तरह से पढ़ेंगे तो हो सकता है मेरे हिसाब से कि आपका मैथ्स डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना बच्चों, देखो, आप लोग तो मैथमेटिक्स जो भी पढ़ना है आपके क्लास में, जो भी टीचर पढ़ाता है उसको अच्छी तरह से ध्यान दे के पढ़ना है। जो नहीं आता उसको पूछना है और जो भी आपकी डाउट्स है वो अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। जहाँ पे भी आप स्कूल में या आप ट्यूशन में जाते हो वहाँ पे अच्छी तरह से अपनी डाउट क्लियर कर लेना है। उसके बाद में आप जब घर आते हो तो उसकी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जो भी टॉपिक आपने स्कूल में, कॉलेज में या आपके ट्यूशन में पढ़ा हो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो घर में आने के बाद एक चैप्टर आप पढ़ चुके हैं स्कूल में, तो उसको घर में आने के बाद रिवाइज करिए। रिवाइज करिए। आप खुद की स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्कूल में जैसे पढ़ लिए, घर में आने के बाद आप ओन स्टडी करना है। आपको ओन स्टडी करना है। तो आप पहले जो भी नोट्स है उसके बेसिक्स है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बेसिक पढ़ना जरूरी है। जो बेसिक्स होते हैं चैप्टर्स के उसको बार बार पढ़िए। जो फॉर्मूले रहते हैं, थ्योरम्स रहते हैं, उसको अप्लाई कैसे करना वो हमको तभी समझ में आएगा जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे। क्लियर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्लियर करने के बाद वो जो भी टॉपिक है उसको अच्छी तरह से, पूरी तरह से देख लिए। सपोज हमको एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना है तो पूरे एक एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ के रीड कर लीजिएगा। रीडिंग करना बहुत जरूरी है। रीडिंग करने से आपको पूरी तरह से समझ में आए, उसके बाद में वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके देखना है। सॉल्व करके देखना है तो उसमें आपको ऐसे एक ब्लैंक रजिस्टर आपके सामने रखना है और ये जो आपने पढ़ा है, जिस रजिस्टर से आपने पढ़े पढ़े हैं, तो वो रजिस्टर आपको बंद करके रखना है। वो आपके पास में भी नहीं रखना, आप ऐसे दूर रखिए, उसको दूर रखिए। आपके पास नहीं रखना, उसको दूर रखिए, क्योंकि आपको आपका जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते समय रॉन्ग हो गया, बार बार नहीं हो गया यहाँ पे, इसको दूर रख लीजिए। ऐसे दूर रख देना, उसको दूर रख देना, अपने पास नहीं रखना। फिर जो भी आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज रहती है, जैसे टेक्स्ट बुक है आपका, ये जो टेक्स्ट बुक में आप एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज निकालने के बाद सिर्फ आपको क्वेश्चंस देखने हैं। एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज आप जो भी पढ़े हैं वो एक्सरसाइज निकालिए और सिर्फ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखना, आंसर नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्वेश्चन ही देखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आंसर्स नहीं आते। तो हमको क्वेश्चन देख के अपने ब्रेन को ऐसी हैबिट लगाना है कि क्वेश्चन देख के हमको उसकी थिंकिंग करना है। क्वेश्चन देख के थिंकिंग करना है। जैसे एक्सरसाइज में चार पांच क्वेश्चन रहते हैं, जैसे एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन लिखते समय आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद में अ, एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे तो एक दो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और उसको राइटिंग करके देखिए, या पूरे भी करना है तो पूरे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसको राइटिंग करिए। राइटिंग करते करते आपको दिक्कत आएंगी। राइटिंग करिए, उसको क्वेश्चन लिखिए, राइट आंसर्स को राइटिंग करिए। राइटिंग करते करते आपको बहुत दिक्कत आएंगी। कभी कभी आपका आंसर रॉन्ग आएगा, या आप पूरी तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका रॉन्ग भी आएगा। आपने अच्छे से स्टडी की है, आपने अच्छे से फोकस किया है, तो हो सकता है कि आप अच्छे से उसको लिख सकते हैं। ओके। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा आपको कैलकुलेशन नहीं जम रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तुरंत नहीं देखना है जो कॉपी आपने बंद की। समझ में आया? जो कॉपी बंद की थी उसे नहीं देखना है। आपको उसको सोचते रहना है कि मेरा क्या गलत हो गया, मैं क्या और दूसरी
मेथड लगा सकता हूँ कि जिससे मेरा आंसर राइट आ जाए। तो आपको सोचते रहना है, तुरंत नहीं देखना है कि जिसके रॉन्ग हो गया और देख लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर नहीं आ रहा है आपको तो एक प्रयास दो प्रयास से नहीं आ रहा तो आपको उसको छोड़ देना है, दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। वो भी नहीं आ रहा तो कॉपी को देखना नहीं। ऐसे 10-15 क्वेश्चन आप एक लाइन में करिए। जो जो नहीं आ रहे, ओके, इट्स ओके, नहीं आ रहे तो पेशेंस रखिए। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखोगे तो ही अच्छा होगा। पेशेंस रखोगे, आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे गलती कर रहे हैं राइटिंग में, तो हो सकता है कि आप एग्जाम में भी उस जगह पे गलती कर रहे होंगे जो गलती आप यहाँ पे कर रहे हैं। आपका ब्रेन यहाँ पे उसको कैच नहीं कर रहा, इसका मतलब एग्जाम में भी वो चीज आप गलत करोगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप यहाँ यहीं पे पूरी तरह से उसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। बाद में आपने 10-15 क्वेश्चन करने के बाद आप और थिंकिंग करिए, उस जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे उसको बार बार थिंकिंग करिए। एकदम से आपकी जो कॉपी में लिखा हुआ है उसको मत लिखिए। ओके, हो सकता है कि आपको आएगा, आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहता है, वो चीज आ जाती है आपको। और एक बार वो चीज आ गई, एक बार वो चीज आ गई आपको, आपके ब्रेन ने थिंक कर ली वो चीज, तो आप एग्जाम में भूलोगे नहीं, ये गारंटी। आप बिल्कुल नहीं भूलोगे वो चीज को, और अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में उसको, वो यदि क्वेश्चन आता है तो कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लोगे। तो उसके बाद में क्या करना है, आपको ये जो कॉपी आपने रखी थी, जो सॉल्व कॉपी थी, उसको खोलना है, अपने आंसर चेक करना है कि अपने खुद के, हम खुद के ही मास्टर है, हम खुद का ही मास्टर बनना है हमको। यानी हमारे आंसर चेक करना है कॉपी से, और वो करेक्ट है क्या वो देखना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस से, हमको तो हमारा आंसर राइट ही लगता है, वो रॉन्ग नहीं लगता, हमको हमारा आंसर राइट ही लगता है। तो एक बार देख लेना जरूर जो भी आपका आंसर आएगा। कभी कभी हो सकता है प्लस माइनस में रॉन्ग हो जाए, कभी कभी आपकी मेथड रॉन्ग हो जाए, कभी कभी आप ब्रैकेट नहीं लगाते, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो कॉन्फिडेंटली रहना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है। तो उसके बाद में आपको ये प्रयास करते रहना है, प्रयास करने से हर चीज मिल जाती है। ये मैथमेटिक्स उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लगता है। यदि आपकी प्रैक्टिस डेली रेगुलरली आप करते हैं तो आप, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ, गौतम बुद्धा की कहानी है। वो जब उनको एनलाइटमेंट होने के पहले, एनलाइटमेंट होने के पहले उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उनको ईश्वर की खोज हो जाए, ईश्वर को खोजे वो। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, मेडिटेशन पे बैठे, 6 साल तक बैठे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला, उस प्रयास से कुछ भी नहीं मिला। तो उसके बाद में उन्होंने अपना मार्ग चेंज कर लिया, उन्होंने कुछ खाया। भूखे बैठने से कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ खाना पड़ेगा, एनर्जी लानी पड़ेगी बॉडी में। एनर्जी आने के बाद उन्होंने क्या किया, एनर्जी आने के बाद 1 महीने के अंदर, 1 महीने में उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया। तो ऐसा होता है, आपको काम वही करना है लेकिन थोड़ा सा तरीका आपको चेंज करना है। आप तरीका चेंज करोगे, हो सकता है कि आपको वो सब्जेक्ट इजी लगेगा, हो सकता है कि आपको वो सब्जेक्ट में आप अच्छे बन जाओगे, और अम, आपको उसका फायदा होगा। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए डालते जाऊंगा। मुझे लगता है कि आप इस वीडियो से आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा। आपको मोटिवेशन मिला तो आ, भेजिए लिख के कि आपको मोटिवेशन मिल गया सर, आप में थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं आपको ऐसी वीडियो डाल के आगे भी गाइडेंस करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।